जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने 5.4 नहीं की तो हमने बहुत तफसील के साथ वो एक्सरसाइज की है। आप उस एक्सरसाइज को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसमें ऐड हो सकते हैं या नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो बेटा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में उसने कहा है कि L बराबर है ABC और M बराबर है 3, 4। तो फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M, यानी L क्रॉस M के दो सनाई रवाबत मालूम करें। तो बेटा सनाई रवाबत यानी बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक L क्रॉस M पता चल जाए। L लिखा हुआ है हमारे पास ABC, फिर क्रॉस लगाएंगे, M की वैल्यू लिखेंगे 3, 4। अब क्रॉस करने का तरीका क्या होता है हम पिछली एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं, मैं दोबारा फिर करा देता हूँ। आपने क्या करना है, पहली रकम को उठाना है और इसको अगली दूसरे की सारी रकमों के साथ लिखना है। फिर पहले के दूसरे नंबर को उठाना है, उसको सबके साथ लिखना है। फिर तीसरे नंबर को उठाना है, उसको सबके साथ लिखना है। कैसे लिखना है वही देख लें। पहले मैंने A को उठाया, A को लिखूँगा 3 के साथ ब्रैकेट के अंदर, फिर कोमा लगाना है। फिर A को 4 के साथ A, 4। इस तरीके से आप B को लिखेंगे, B को 3 के साथ लिखना है, B, 3। फिर B को 4 के साथ लिखना है। इसी तरीके से मैंने C को भी 3 और 4 के साथ लिख लिया है। अब मैंने इसके क्या करना है, दो सनाई रवाबत मालूम करने हैं। अब सनाई रवाबत होते हैं क्या है, बाइनरी रिलेशन। बेटा याद रखें कि इस पूरे सेट जो मैंने बनाया है क्रॉस करने के बाद इसके टुकड़े होते हैं। अब टुकड़े से मुराद क्या है, आप एक टुकड़ा ये भी उठा सकते हैं, ये भी इसका टुकड़े हैं, या 2-2 नंबर करके उठा लें तो अभी इसके टुकड़े हैं, 3-3 नंबर करके उठा लें वो भी इसके टुकड़े हैं। तो इसके टुकड़े काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। तो हमने क्या करना है, कोई से 2 टुकड़े इसके उठाने हैं। तो आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, आपने बाइनरी रिलेशन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ। तो हम लिखेंगे पहला बाइनरी रिलेशन 2 लिखने, पहला लिखेंगे R1। उसमें आपने क्या करना है, पहला नंबर यहाँ पर लिख लेना है A, 3। ये इसका एक टुकड़ा है इस पूरे सेट का। तो आपने जब R1 मालूम करना है तो पहला नंबर उठा लेना है, और जब आपने R2 मालूम करना है इसमें आपने क्या करना है, पहले 2 नंबर उठा लेने हैं, A, 3 और A, 4। हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो कोई भी टुकड़ा उठा सकते हैं। ये मैंने A, 3 उठाया, आप A, 4 उठा सकते हैं, A, 5 उठा सकते हैं। ये जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें से आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं। पूरा सेट नहीं उठाना, इनमें से कोई टुकड़ा उठाना है, ये आपका नंबर हो जाएगा। लेकिन आसानी के लिए क्या है, जब R1 होगा तो आपने क्या करना है, एक नंबर उठाना है पहला, और जब R2 होगा तो आपने पहले 2 नंबर उठाने हैं। इसमें उसने कोई शर्त नहीं रखी हुई। जब शर्त देगा तो फिर हम उसके मुताबिक उठाएंगे, जब शर्त नहीं देगा तो अपनी मर्ज़ी से उठा लेंगे। ये बेटा पार्ट सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में लिखा है y बराबर है -2, 1, 2, और इसने कहा है y क्रॉस y के दो सनाई रवाबित यानी कि बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, जैसे पहले हमने किया है। इसके साथ नया काम उसने कहा है डोमेन और रेंज। ठीक, इंग्लिश में भी इसको डोमेन और रेंज ही कहते हैं, वो भी आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, y क्रॉस y मालूम करना है। तो हम लिखेंगे y क्रॉस y इज इक्वल टू, पहले y की वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर क्रॉस लगाने के बाद हमने फिर से y की वैल्यू पुट करनी है। दोनों वैल्यूज हमने y की वैल्यू पुट करनी है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को उठाना है और सबके साथ लिख लेना है। तो मैं लिख देता हूँ ज़रा, -2 को पहले -2 के साथ लिखना है, फिर -2 को 1 के साथ लिखना है, फिर -2 को 2 के साथ लिखना है। इसी तरीके से आगे करना है हमने। तो मैंने बाकी भी लिख लिए हैं, देखे ज़रा। 1 को पहले हमने 1 को -2 के साथ लिखना है, फिर 1 को 1 के साथ लिखना है, फिर 1 को 2 के साथ लिखना है। इसी तरीके से फिर 2 उठा लिया, 2 को भी -2 के साथ लिखना है, फिर 1 के साथ लिखना है और फिर 2 के साथ लिखना है। ये सारे नंबर मैंने लिख लिए हैं। अब इसके हमने क्या करना है, दो बाइनरी रिलेशन, दो सनाई रवाबत मालूम करने थे। R1 हम कैसे करेंगे, हमने ट्रिक जो पढ़ी थी उसमें क्या है कि आपने R1 में एक नंबर लिखना है। तो -2 को मैंने -2 के साथ लिख लिया, एक नंबर लिख लिया। अब R2 लिखेंगे, R2 में हमने क्या करना है, पहले 2 नंबर लिखने हैं। तो -2 और -2, और इसके बाद -2 और 1। तो ये हमारे पास पहले 2 नंबर आ गए। ये R1 और R2 हो गया। अब हमें लिखना है इसके डोमेन और रेंज। डोमेन को हम लिखते हैं डोमेन को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमेन में हमने क्या करना है, याद रखें बेटा, डोमेन में हमने क्या करना है कि पहले नंबर जो है वो आपने लिख लेने हैं सेट के। डोमेन का मतलब क्या होता है, पहले नंबर, और रेंज का मतलब क्या है, दूसरा नंबर। डोमेन में आपने पहला नंबर सबका लिखना है, और रेंज में क्या करना है, दूसरा नंबर लिखना है, लेकिन सेट की प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखते हुए। तो अब डोमेन में लिखूंगा, देखिए ज़रा, पहला नंबर क्या है, -2, कोमा। अब फिर से यहाँ डोमेन है, पहला नंबर क्या है, -2, तो -2 मैंने लिख लिया, वो नहीं लिखेंगे। फिर -2 लिखा है, वो भी लिख लिया, नहीं लिखना। अब हमने क्या करना है, 1 है अगला नंबर, 1 लिख लिया, फिर रिपीट हो गया 1, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर आगे है 2 लिख लिया, फिर आगे फिर से 2 रिपीट हो गया तो हमने वो नहीं लिखना, एक मरतबे लिखना है। अब इसका रेंज लिखेंगे, रेंज
रेंज को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसमें कौन से नंबर लिखने हैं, दूसरे नंबर। अब दूसरा नंबर लिखें, पहला नंबर तो हो गया, आप दूसरा नंबर लिखेंगे, वो क्या है -2, फिर क्या है दूसरा नंबर 1, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है 2, फिर यहाँ पर दूसरा नंबर -2 है वो लिख लिया है, 1 भी लिख लिया और 2 भी लिख लिया, तो बाकी सारे नंबर रिपीट हो गए, यही इसकी रेंज होगी। इसका जवाब है, जल्दी से इसको नोट कर लें। और इसी तरीके से आप चाहें तो इसके डोमेन और रेंज सवाल में पूछ सकता है, किसी भी सवाल की डोमेन और रेंज पूछ ले तो आपने क्या करना है, डोमेन में पहला नंबर और रेंज में दूसरा नंबर लिख लेना है। और बेटा सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 जो है वो MCQ में आता है। उसने कहा अगर M एक सेट है, M हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर M के अंदर 5 एलिमेंट्स हों तो फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑफ M। M के कितने बाइनरी रिलेशन यानी कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने 2 टुकड़े किए थे, टोटल हम कितने मुख्तलिफ टुकड़े बना सकते हैं। अगर M के अरकान की तादाद 5 हो तो M के सनाई रवाबत की तादाद मालूम करनी है। तो बेटा सनाई रवाबत जो है उनकी तादाद मालूम करने के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, 2 की पावर M क्रॉस M, क्योंकि हमारे पास M एक ही दफ़ा लिखा हुआ है तो M क्रॉस M लिखेंगे। अगर M और N 2 नंबर लिखे होते तो फिर हमने क्या लिखना था, M क्रॉस N। तो अब देखेंगे 2 M की वैल्यूज़, अब M की वैल्यू कितनी है 5, हमने कही 5 ज़रब फिर M की वैल्यू भी 5 है, 2 मरतबा M है तो M की वैल्यू 5 लिख दिया। 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ज़रब 5 25, 2 की पावर 25 लिख दिया। अब इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है तो इसका जवाब बहुत लेंथी आ जाएगा, इसलिए आपने यहीं पर इसको स्टॉप कर देना है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगर सवाल समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और 5 है, सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है x बराबर है x, l बराबर है x, जबकि x एलिमेंट है n का और x जो है वो छोटा है बराबर है 5 के। ये मैंने सवाल को हल करने का तरीका आपको 5.1 में भी समझाया हुआ है। आपने देखना है कि ये जो शक्ल इस तरह बंद होती है वो छोटा रकम होती है, तो x जो है छोटा है और बराबर है 5 के। हमने ये 2 चीज़ें देखनी होती हैं, n और ये। आपकी आसानी के लिए मैंने n और p यहाँ पर लिख दी हैं। n कौन से नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं, और p में कौन से नंबर होते हैं जो 2 अपने टेबल पे आते हैं, 2 3 5 7 11 13 आगे चलते रहेगा। तो हम l की वैल्यू लिखते हैं। l में उसने कहा है कि आपने n में से उठाने हैं, कौन से नंबर उठाने हैं, 5 से छोटे और 5 के बराबर। 5 से छोटे और 5 के बराबर नंबर देखने हैं, तो 5 से छोटे और 5 के बराबर कौन से नंबर आएंगे, 5 से छोटे 1 2 3 4, ये 5 से छोटे नंबर हो गया और 5 के बराबर क्या आएगा 5। ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई। अब m देखें, m उसने कहा है p में से उठाना है, p में से कौन से नंबर उठाने हैं, 10 से छोटे, बराबर नहीं लिखा, 10 से छोटे नंबर उठाने हैं। अब 10 से छोटे नंबर कौन से है, 2 3 5 7 और 11 जो है वो 10 से छोटा नहीं है तो 7 तक नंबर आ देंगे, 2 3 5 7। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले l क्रॉस m मालूम करना है, क्योंकि हमने इसके सनाई रवाबत मालूम करना है। सनाई रवाबत जो है वो l क्रॉस m से ही आते हैं। तो पहले हम l क्रॉस m मालूम करेंगे, l की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर m की वैल्यू पुट करेंगे। बेटा मैंने l की वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले नंबर को सबके साथ लिखना है, फिर दूसरे नंबर को सबके साथ लिखना है, इस तरह के। मैं 1 कर देता हूँ आपको जल्दी से, देखिए ज़रा। 1 को मैंने सबसे पहले 2 के साथ लिखना है, 1 ज़रा 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ, और दरमियान में आपने कॉमा लगाने हैं। इस तरीके से आप 2 को लिखना है। अब 2 को भी सबके साथ लिखना है। तो बेटा मैंने सारे सनाई रवाबत लिख दिए हैं। इसके बाद मैंने 2 को सबके साथ लिखा, फिर 3 को सबके साथ, फिर 4 को सबके साथ, फिर 5 को सबके साथ, ये सारे हमारे पास नंबर आ गए। अब इसके बाद उसने पहला पार्ट लिखा हुआ है। तो बेटा ये सवाल लॉन्ग में आता है, ये मुकम्मल नहीं आता, सिर्फ एक पार्ट आ जाता है इसका। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें लिखा R1 जो है वो बराबर है x, y, यानी पहली रकम जो है वो x है और दूसरी रकम जो है y है। इन सब में देखिए ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। इसमें x, y, जबकि y जो है वो छोटा है x के, यानी जो दूसरी नंबर है y दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर छोटा होना चाहिए और पहला नंबर जो है बड़ा होना चाहिए। y छोटा है x के, इसका मतलब x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। तो यानी कि दूसरा नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए, पहला नंबर बड़ा। तो पहला नंबर बड़ा देखेंगे हम कहाँ पे है, पहला नंबर बड़ा। तो पहला नंबर बड़ा यहाँ देखिए, 1 छोटा है, 2 बड़ा है, तो इसका मतलब पहला नंबर बड़ा नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर जो है 3 है, दूसरा नंबर जो है वो 2 है, तो पहला नंबर बड़ा आ गया, तो ये नंबर हम लिख लेंगे, यानी वो वाले नंबर जो इस कंडीशन को पूरा करेंगे वो लिखने हैं, 3,2। इसके बाद देखें पहला नंबर बड़ा और कहाँ पे है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये देखें 4 जो है 2 से बड़ा है, पहला नंबर बड़ा आ गया, 4,2। ये भी यहाँ पर देखें 5,2, 5 बड़ा है, तो हम लिख लेंगे 5,2, फिर का 5,3 भी आ जाएगा। और यहाँ पर पहला नंबर बड़ा नहीं है, बराबर आ गया, यहाँ पहला नंबर बड़ा नहीं है बल्कि छोटा आ गया, तो ये नंबर जो है हमारे R1 में आ जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं इसका। अभी दूसरे सवाल में उसने क्या कहा है कि x, y आपने देखना है, जबकि
वाई जो है वो बराबर होगा एक्स से, यानी दोनों नंबर आपस में बराबर होने चाहिए, एक्स भी बराबर होना चाहिए, वाई भी बराबर होना चाहिए। तो वो आप देखें ज़रा कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये है 2,2 दोनों आपस में बराबर हैं वाई और एक्स, तो ये लिख लेंगे 2,2। उसके बाद देखें आगे 3,3 आ रहा है, 3,3। इसके बाद देखिए कौन 5,5 आ रहा है, 5,5। ये दोनों आपस में बराबर है, ये इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, ये इसका जवाब हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अभी बेटा पार्ट नंबर 3 में लिखा है x, y, जबकि x प्लस वाई जब 6 के बराबर हो। इसका मतलब क्या है, दोनों नंबरों को जमा करें तो हमारे पास 6 नंबर आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए किन दो नंबरों को जमा करते हैं तो 6 आता है, तो 3 2 जमा 1 करने से 3 आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ 6 आता है। देखिए 1 जमा 5 करने से 6 आ रहा है, तो इस नंबर को हम लिख लेंगे 1,5। उसके बाद देखें इन दोनों को जमा करने से 6 नहीं आता, यहाँ पर देखें इन दोनों को जमा करने से 6 आ रहा है 2,4। और उसके बाद देखें कहाँ पे है, ये देखें 3,3, 3 जमा 3 करने से भी 6 आता है, ये वाला नंबर लिखेंगे। इसके बाद बेटा देखें मज़ीद आगे ये देखें 4,2, इनको जमा करने से भी 6 आता है, 4,2 आ जाएगा। अब इसके बाद मज़ीद आगे देखते हैं, ये 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, बस ख़त्म हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब